नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है पेय फसलों में चाय। चाय एक सदाबहार किस्म का पौधा है। यह उष्णकटिबंधीय पौधा है जो थिया सिनेसिस नामक पौधे का वंशधर है। इसमें स्फूर्तिदायक थीन या टैनिक अम्ल होता है। चाय का मूल स्थान चीन के उच्च प्रदेश और भारत में असम है। यह 2700 वर्ष पूर्व चीन में उगाया जाता था। प्रारंभ में चीन में चाय का उपयोग एक औषधीय पेय के रूप में होता था। सुदूर पूर्व से चाय का प्रचार यूरोप और विश्व के अन्य भागों में हुआ। प्रारंभ में यह धनवान लोगों की विलासिता की वस्तु मानी जाती थी, परंतु धीरे धीरे ये सभी के लिए आवश्यक बन गई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक प्रमुख वस्तु भी हो गई। आइए अब हम जानते हैं चाय की भौगोलिक दशाएं क्या होती हैं। चाय की भौगोलिक दशाओं में सबसे पहले है तापमान। हालांकि चाय का उत्पादन उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विशेष रूप से होता है, लेकिन शीतोष्ण जलवायु के उष्णतर भागों में, जहां पर 45 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों तक में वर्षा तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होने पर इसे आसानी से उगाया जाता है। इसके लिए लंबी ग्रीष्म ऋतु तथा 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, परंतु अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। चाय की फसल के लिए धूपदार मौसम उपयुक्त रहता है और पाला हानिकारक रहता है, और जाड़े में 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान होने पर पत्तियां चुनने योग्य नहीं हो पाती है। फिर है वर्षा। साधारणतः चाय उगाने के लिए 150 सेंटीमीटर पर्याप्त वर्षा होती है, परंतु यह वर्ष भर समान रूप से प्राप्त होती रहनी चाहिए। जहाँ वर्षा का वितरण समान नहीं होता है, वहाँ अपेक्षाकृत अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चाय के पौधे के लिए ओस और धुंध युक्त वातावरण बहुत ही अनुकूल होता है। ऊंची आर्द्रता में पत्तियां प्रचुर मात्रा में निकाली जाती है और सूखी हवा का प्रकोप इसके लिए दुस्सह होता है। फिर है धरातल। चाय के लिए सुप्रवाहित धरातल होना चाहिए। इसकी जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए, वरना वे सड़ जाती है। इसलिए चाय के बागान पहाड़ी ढालों पर या ढालू भूमि पर लगाए जाते हैं। ऐसे धरातल पर पवन प्रवाह द्वारा इसे गर्म एवं ठंडी हवाओं का विकल्प मिलता रहता है तथा हवा का प्रचुर संचार होता है, जो इसके लिए लाभदायक होता है। साथ ही रात को कोहरा भी जम नहीं पाता है। फिर है मिट्टी। चाय के लिए गहरी किंतु हल्की साधारण बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है, जिसमें पानी मिट्टी में अभिसंचित हो जाए और जड़ों में न लग पाए। जड़ें गहराई तक प्रवेश पा सके। मिट्टी में थोड़ा सा अम्ल रहना उपादेय होता है, लेकिन चूना अत्यल्प ही होना चाहिए। मिट्टी में साधारण उर्वरक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, लोहांश, जैविक तत्व सुलभ रहने पर पौधा तेजी से बढ़ता है और पत्ती लेता है। फिर है श्रम। चाय की कृषि एक श्रम प्रधान कृषि है। चाय को उगाने, निराई, गुड़ाई, पौधे की काट छाँट करने, पत्तियां चुनने, सुखाने, चाय की पत्तियां तैयार करने और डिब्बों में भरने तक के लिए मानव श्रम की आवश्यकता होती है। हालांकि आजकल मशीनों का प्रयोग होने लगा है, लेकिन फिर भी पत्तियां चुनने के लिए सस्ते और कुशल श्रमिक आवश्यक होते हैं। औरतें और बच्चे इस काम को बड़ी कुशलता से करते हैं। इसीलिए यही कारण है कि चाय के बागान जो है वो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही उगाए जाते हैं। फिर है चाय की किस्में। व्यापारिक दृष्टि से चाय की दो किस्में होती हैं, काली चाय और हरी चाय। इन दोनों में केवल पत्ती तैयार करने की विधि में ही अंतर होता है। काली चाय जो है वह तैयार करने के लिए पत्तियों को तोड़कर धूप में सुखा दिया जाता है और सूखते समय इन पर पानी का छिड़काव करते हैं, ताकि गर्मी एवं नमी के कारण पत्तियां किण्वित होने से हल्की सी सड़न देने वाली हो जाती है, जिससे पत्तियां काली पड़ जाती है और सूखने पर ऊपर बेलन घुमाकर डिब्बों में डालकर बाजार में बिक्री हेतु भेज दिया जाता है।
भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया में केवल काली चाय ही तैयार की जाती है। जापान में पूर्णतः हरी चाय तैयार होती है। चीन में काली और हरी दोनों प्रकार की चाय बनाई जाती है। हरी चाय बनाने के लिए पत्तियों को तोड़कर कड़क गर्मी में कुछ देर के लिए सुखा दिया जाता है, जिससे उसमें खमीर ना उठ सके, और पत्तियों के सूख जाने पर उन्हें चलनियों द्वारा भिन्न भिन्न श्रेणियों में विभक्त कर लिया जाता है। इस विधि से पत्ती का मौलिक रंग और स्वाद वैसा ही बना रहता है। इसके अलावा एक पत्तियां तैयार करने की तीसरी एक और विधि है, जिसे उलोंग चाय कहते हैं। यह ताइवान द्वीप पर उत्पन्न की जाती है और विश्व की सर्वोत्कृष्ट चाय में आती है। फिर है उत्पादन और वितरण। विश्व के 29 देशों में चाय का उत्पादन किया जाता है, लेकिन विश्व उत्पादन का 72% से अधिक चाय दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में किया जाता है। मुख्य उत्पादक देशों में भारत, चीन, कीनिया, श्रीलंका, तुर्की, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान और बांग्लादेश है। इनके अतिरिक्त अर्जेंटीना, ईरान, मालावी, युगांडा, पाकिस्तान, सोवियत संघ, तंजानिया, ब्राज़ील इत्यादि देशों में चाय तैयार की जाती है। फिर है भारत। भारत विश्व का बृहत्तम चाय उत्पादक देश है। यहाँ विश्व की लगभग 30.44% चाय पैदा की जाती है। चाय के प्रमुख उत्पादन का 55% ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में थरांग, शिवसागर, लखीमपुर जिले में सुरमा घाटी के कछारी क्षेत्रों में होता है। पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले, झारखंड में हजारीबाग, रांची जिले, उत्तरांचल में गढ़वाल और अल्मोड़ा, दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पैदा की जाती है। फिर है चीन। चीन विश्व में उत्पादित कुल चाय का 24.42% भाग उत्पादित कर विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ उत्पादित चाय का अधिकांश भाग चीन में ही उपयोग हो जाता है। यहाँ पर अधिकतर चाय यांगत्से की घाटी और दक्षिण पूर्वी पहाड़ियों पर संगाई से हांगकांग के मध्य स्थित क्षेत्रों क्यांगसी और फुकेन की उपजाऊ जल मिट्टी में तथा जेचुआन बेसिन में नदियों की घाटियों में पैदा की जाती है। यह चाय हरी चाय के नाम से प्रसिद्ध है। चाय का निर्यात संगाई बंदरगाह से किया जाता है। चाय के घरेलू बाजार की दृष्टि से हांगकांग सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। फिर है जापान। यहाँ के प्रमुख क्षेत्र द्वीप के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भागों में स्थित है। शिजुओका, क्वांटो और किंकी सबसे उत्तम चाय पैदा करने वाले क्षेत्र हैं। मुख्यतः चाय की खेती प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्र पर ही केंद्रित है, जहाँ गर्मी में पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ की चाय हरी होती है, जो शिमोजू योकोहामा पत्तन से संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात की जाती है। फिर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी बहुत बड़ी मात्रा में चाय की खेती की जाती है। इसमें जावा और सुमात्रा द्वीप ही प्रमुख है। चाय के उद्यान जो है वह अधिकतर द्वीप के पश्चिमी ज्वालामुखी उच्च प्रदेशियों में होते हैं, जो सामुद्रिक धरातल से 625 से 1250 मीटर तक ऊंचे हैं। फिर है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। सुमात्रा के उत्तरी पूर्वी ढाल, जावा के पश्चिमी ढाल, कालीमंडन के दक्षिण पश्चिम ढाल। यहाँ सबसे बड़ी विशेषता संवितरित वर्षा और ऊंचे तापमानों की उचित समन्वय, जिससे लगातार वर्ष भर चाय तोड़ने का मौसम बना रहता है। यहाँ से चाय का निर्यात नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन और कनाडा को किया जाता है। फिर है श्रीलंका। श्रीलंका की उपजाऊ भूमि, ऊंचे तापमान, उत्पादन का लंबा मौसम, प्रचुर मात्रा में संवितरित वर्षा आदि भौगोलिक कारण से यहाँ चाय की पैदावार अधिक होती है। यहाँ मुख्यतः कैंडी और नुएरालिया के मध्यवर्ती उच्च पहाड़ी ढालों पर 100 मीटर की ऊंचाई पर पैदा की जाती है। यहाँ पत्तियों का चुनना साल भर बना रहता है। श्रीलंका की चाय काले रंग की होती है। इसका निर्यात ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया को किया जाता है। कीनिया में चाय का उत्पादन उष्ण और आर्द्र ऊंचे पठारी और कैरो भागों में होता है। कैरोची, लियू, माउंट कीनिया आदि क्षेत्रों में किया जाता है। मोम्बासा बंदरगाह से इसका निर्यात किया जाता है। कुछ चाय यूक्रेन के काला सागर के तटीय भाग, बाटुम क्षेत्र तथा ट्रांस काकेशिया के पर्वतीय ढालों पर पैदा की जाती है।
फिर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में चाय का उत्पादन सुरमा नदी घाटी की सिलट, चिटगांव के पहाड़ी ढालों पर किया जाता है। खुलना बंदरगाह द्वारा इसका निर्यात ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आदि देशों को किया जाता है। फिर है मलाबी। मलाबी में इसका उत्पादन चोलों के निकटवर्ती शायर उच्चभूमि और मलांजे पर्वत के ढालों पर नकाता पहाड़ी के निकट किया जाता है। पोर्ट हेराल्ड बंदरगाह से इसका निर्यात मुख्यतः ग्रेट ब्रिटेन को किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं चाय का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चाय का अधिकांश व्यापार ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के देशों के मध्य होता है। इन्हें छोड़कर केवल इंडोनेशिया ही बड़े परिमाण में निर्यात करने वाला और केवल अमेरिका बड़े परिमाण में आयात करने वाला देश है। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के निर्यातक देशों में सबसे अधिक चाय ग्रेट ब्रिटेन लेता है। वस्तुतः चाय के प्रमुख निर्यातक देश भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, बांग्लादेश, चीन हैं। भारत और श्रीलंका से पर्याप्त मात्रा में चाय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ईरान और मिस्र को निर्यात की जाती है। भारत और श्रीलंका दोनों के ही अब उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के बाजार पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गए। कीनिया, तंजानिया, युगांडा और न्यासालैंड से निर्यात मुख्यतः ग्रेट ब्रिटेन को ही होता है। यद्यपि कुछ चाय कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को भी निर्यात की जाती है। चाय के प्रमुख आयातक देश ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मिस्र और दक्षिणी संघ हैं। तो ये थे विद्यार्थियों चाय की भौगोलिक दशाएं, किस्में और उत्पादन, वितरण तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। धन्यवाद विद्यार्थियों।